रेंजर्स और सिंध हुकूमत में कशीदगी उरूज पर। लाड़काना में छापे, मफरूर असद खरल के करीबी साथियों समेत 14 अफराद गिरफ्तार। सूबाई वजीर दाखिला की रिहाइश गाह पर नाका। काफ लीग के रहनुमा ने सुहेल अनवर सियाल पर अवैध शाह के अगवा का इल्जाम लगा दिया। बैरिस्टर सैयद अवैध शाह साहब, ये वजीर दाखिला सुहेल सियाल और उसका भाई तारिक सियाल और एक 3 पुलिस अफसरान हैं जो वो इस अगवा में मुलविस हैं। अवैध शाह हसास इदारों के पास हैं तो बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को भी पेशी का हुक्म। मुग़वी की आखिरी कॉल रिकॉर्ड न होने का इंकशाफ। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत। पाकिस्तान में मंगल को यौम सियाह। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। बुरहान वानी आजादी का सिपाही करार। कश्मीरी हक लेकर रहेंगे। 7 लाख फौजी आजादी की तहरीक दबा नहीं सकते। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब। गाज़िब भारतीय फौज निहत्ते कश्मीरियों से खौफजदा। वादी छावनी में तब्दील। अवाम को नमाजे जुमा से रोक दिया गया। शब्बीर शाह गिरफ्तार। मोदी सरकार के मजालिम पर अवाम फट पड़े। शहर शहर एहतजाज, जगह जगह पुतले जला दिए गए। आलमी कुव्वतों से नोटिस लेने का मुतालबा। मुजफ्फराबाद में सियासी कशीदगी। नून लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनों का झगड़ा। फायरिंग से नौजवान जाम बहक। मुजाहिरीन ने अहम शाहराहें बंद कर दी। कराची बदमनी केस। 6 माह में 295 अफराद कत्ल, 164 कब्जागीर गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने रेंजर्स और पुलिस से मुश्तरका रिपोर्ट तलब कर ली। पैरोल पर रिहाई से मुतालिक जवाब। इत्मीनान बख्श न हुआ तो अफसरों की छुट्टी होगी। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम के रिमार्क्स। कराची में बेहतरीन क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के दावे पूरे न हो सके। सिर्फ 10% इलाकों में कैमरे। 900 में से 800 खराब। डकैती और लूटमार की वारदातों में इजाफा। कराची में सियासी कारकुन रियाजुल हक की हलाकत। सियासी जमात दौरान हिरासत। मौत का बेबुनियाद इल्जाम लगाकर ऑपरेशन का मनफी तासुर देना चाहती है। तर्जुमान रेंजर्स का बयान। बलूचिस्तान में तकरीबकारी की मंसूबाबंदी नाकाम। FC की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। बड़ी तादाद में असलहा पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से 2 हफ्तों में मर्दमशुमारी कराने का टाइम फ्रेम तलब कर लिया। क्या वफाक 200 साल में मर्दमशुमारी कराना चाहता है? चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन अरकान के तकर्रुर का मामला। काफ लीग, अवामी मुस्लिम लीग और मुत्तहिदा ने हुकूमती नाम मुस्तरद कर दिए। पंजाब के रुकन के नाम पर मुखालिफत। जमात इस्लामी के भी तहफ्फुज़ात। शेख रशीद ने भी वजीर आजम की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। नवाज शरीफ पर बैरून मुल्क असासे छुपाने का इल्जाम। नैब ने 15 साल बाद नाकाफी शवाहिद पर इसहाक डार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की इंक्वायरी बंद कर दी। 5 नए करप्शन रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। ऑपरेशनल कंट्रोल के साथ भी उनको कोई वीटो दे दिया जाए, कोई इरसा में उनकी रोल जो है उसको स्ट्रेंथन कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल में उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। सिंध को ट्रस्ट किया जा सकता है कि वो इन चीजों के ऊपर कंट्रोल रखे। कालाबाग डैम नागुज़ीर। मुखालिफिन हकाइक से लाइल्म। चेयरमैन वाबदा ने सिंध को ऑपरेशनल कंट्रोल और इरसा में वीटो पावर देने की तजवीज पेश कर दी। गवर्नर सिंध की तबीयत खराब। कराची के इदारा बराए अमराज कल्ब में ज़ेरे इलाज। आर्मी चीफ और कोर कमांडर का फोन। DG रेंजर्स और कायम अली शाह की मुलाकात। कोशिश नहीं करो, कोशिश करो, यही मेहरबानी करो, बच्ची हमारे हाथ में आ जाए आखिरी बारी। कराची के गुज्जर नाले में डूबने वाली 3 साला बच्ची अब तक न मिल सकी। नालों के करीब आबाद अफराद की जिंदगियां खतरे में। वसाइल न होने के बायस घर तब्दील करना मुहाल।
खुशी से नहीं रह रहे, सब मजबूरी में रह रहे। ये छतें हमारी अभी भी टूटी हुई है। खाली तो कर देंगे, जाएंगे किधर? किराया इतने एडवांस इतना मांगते हैं, सब मजदूर आदमी। लाहौर के बादामी बाग में गंदे नाले से मिलने वाली बोरीबंद लाश की शिनाख्त, ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने की तस्दीक। शहर में 6 माह के दौरान 207 बच्चों का अगवा। रावलपिंडी पीर वधाई में मालिक मकान का भाइयों के साथ मिलकर हामिला खातून पर तशद्दुद, अहले इलाका का टायर्स जलाकर एहतजाज। फैसलाबाद के निजी अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से खातून की हालत बिगड़ गई, अहले खाना की तोड़ फोड़, एहतजाज से सड़क ब्लॉक। हलीमा कत्ल केस, कराची की अदालत ने मुलजिमा देवसाई में इस्लामाबाद की फैमिली को नेवी एहलकार ने रेस्क्यू कर लिया। सयाह जीप के जरिए दरिया अबूर करते हुए फंस गए थे। कौमी हॉकी टीम की साबिक कप्तान नरगिस खान का अमरात और पेंशन के बगैर गुजर बसर मुश्किल। लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर दिन भर से भी आपको अपडेटेड रखेंगे। एक अहम खबर आप तक पहुंचाना है लाड़काना से, जहां रेंजर्स की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। सूबाई वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर के घर के रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई है। असद खरल के साथ ही साबिक नायब नाजिम आबिद बघियो समेत 14 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी इदारे और हुकूमत आमने सामने हैं। गिरफ्तार अफराद में साजिद बगियो, राहब बगियो और इब्राहिम बगियो शामिल हैं। आपको बताएं कि लाड़काना में कार्रवाइयां की जा रही हैं रेंजर्स की जानिब से, और एक के बाद एक कार्रवाई की गई है। सूबाई वज़ीर दाखिला के मुबैना फ्रंटमैन असद खरल के फरार के बाद रेंजर्स ने लाड़काना में 3 मुकामात पर छापे मारकर 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और असलहा भी बरामद किया है। 4 रोज पहले रेंजर्स ने की लाड़काना में कार्रवाई, फिर सिंध हुकूमत भी खुलकर सामने आई और अब है खुल्लम खुल्ला लड़ाई। वजीर दाखिला सिंध के मुबैना फ्रंटमैन असद खरल की गिरफ्तारी के लिए रेंजर्स हुकाम फिर लाड़काना पहुंच गए। सुहेल अनवर सयाल के घर की जानिब जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी की, 3 मकामात पर छापे भी मारे। कार्रवाइयां गांव कारानी, पठान गांव और सच्चल कॉलोनी में की गयी। 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया, असलहा भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में मफरूर असद खरल का करीबी साथी और साबिक नायब नाजिम आबिद बघियो, साजिद बघियो, राहिब बघियो, इब्राहिम बघियो भी शामिल हैं। दूसरी जानिब हुकाम ने असद खरल के फरार में मुलव्विस बाअसर अफराद के खिलाफ मुकदमे का फैसला भी किया है। ऐसे में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे अवैध शाह को वजीर दाखिला सिंध ने अगवा कराया, ये इल्जाम सामने आया है गुलाम सरवर सियाल की जानिब से, जो कि मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं। वो कहते हैं कि इस अगवा में वजीर दाखिला सिंध और उनके भाई मुलव्विस हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाएंगे। वजीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल और उसका दहशतगर्द भाई जो लाड़काना का उजैर बलोच है या उसको और कोई नाम दें, और वो मुझे कत्ल कराना चाहते हैं। लेकिन जनरल साहब फौरी तौर पर वजीर को उसके भाई को गिरफ्तार करें। और ये जो कराची में दहशतगर्दी का वाक़ा हुआ है, चीफ जस्टिस सिंध का बेटा अगवा हुआ है बैरिस्टर सैयद अवैध शाह साहब, ये वजीर दाखिला सुहेल सियाल और उसका भाई तारिक सियाल और एक 3 पुलिस अफसरान हैं जो वो इस अगवा में मुलविस हैं। फिर वो तावान के लिए है, कोई और मकसद है, चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल करने के लिए किया गया है। लेकिन वो लाड़काना का टोला है जिसने चीफ जस्टिस के बेटे को अगवा किया है। आप फरीदाबाद में ऑपरेशन करें, आप अपने सोर्सेज से पता लगाएं,
कि लाड़काना को लैरी गैंगवार की तरह चलाया जा रहा है। कश्मीर कॉज की बात करते हैं। वफाकी काबीना ने भारतीय मजालिम के खिलाफ मंगल को यौम सियाह मनाने और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया है। वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं कश्मीरियों की सिफारती, सियासी और अखलाकी मदद जारी रखेंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का खसूसी इजलास। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय रियासती दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत। नहते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के खिलाफ मंगल को मुल्कगीर यौम स्याह मनाने का ऐलान। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाने का फैसला। इजलास के जारी एलामिये के मुताबिक जनूबी एशिया में अमन भारत समेत सबकी जरूरत है। जुल्म बर्बरियत का बाजार बंद किए बगैर अमन नहीं आ सकता। भारत मामलात को ताकत की बजाय गुफ्तो शनीद से हल करे और मसला कश्मीर पर पाकिस्तान से नतीजा खेज मुज़ाकरात करे, जिसमें कश्मीरी नुमाइंदों को भी शामिल किया जाए। काबीना के खसूसी इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बुरहान वानी को आज़ादी का सिपाही करार दिया और कहा भारतीय मजालिम से जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर मजीद मजबूत होगी। वज़ीर आज़म का कहना था मकबूजा कश्मीर में मौजूद 7 लाख से जायद भारतीय फौज तहरीक आज़ादी को दबा नहीं सकती। नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि कश्मीरियों की सिफारती, सियासी और इखलाकी मदद जारी रखेंगे और इस अज़्म का इजहार किया कि कश्मीरी अपना हक लेकर रहेंगे। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम और बर्बरियत के खिलाफ आज भी कौम सरापा एहतजाज रही। मुल्क भर में रैलियां निकाली गईं और मुजाहिरे भी किए गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से बेगना नहत्ते आवाम के कत्लेआम की ताज़ा कार्रवाइयों के खिलाफ और मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए मरकज़ी ऐवान सहाफ़त मुज़फ़्फ़राबाद से निकाली जाने वाली रैली के शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबसर मिशन के दफ्तर तक मार्च किया। रैली में सरकारी मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी के अफराद, सियासी जमातों के कारकुनान, ताजरों और खवातीन समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। खवातीन तो उस पार भी, ये कश्मीर का दूसरा हिस्सा है जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं। मकबूजा कश्मीर में भी खवातीन अपने मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ी हैं और इसी तरह इंशाल्लाह आइंदा कश्मीर की आज़ादी तक ये किरदार अदा करती रहेंगी। भरपूर तरीके से हम मजम्मत करते हैं कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत जारी है उसको ख़त्म किया जाए और आज़ादी का हक दिया जाए कश्मीरी मुसलमानों को। आज के दिन हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये पुरजोर अपील करते हैं कि अगर इस जुल्म जबर के खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी का सोया हुआ ज़मीर न जागा, उन्होंने अगर भारत के इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ न उठाई तो फिर जुल्म जबर के नीचे कराते हुए ये लोग जो हैं उनका इंसानियत पर से एतकाद उठ जाएगा। शुरका रैली ने अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबसर मिशन के दफ्तर के सामने पहुंचकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। भारत के खिलाफ यूम मजम्मत के सिलसिले में आज़ाद कश्मीर में सरकारी अमूर, तालीमी इदारे और दीगर कारोबारी सरगर्मियां भी मअतल रहीं। आज़ाद कश्मीर के दूसरे शहरों मीरपुर, कोटली, बिम्बर, रावलाकोट, बाग और हटिया में भी भारत मुखालिफ जलसे, जुलूस और रैलियां निकाली गयी। कैमरामैन MD मुगल के साथ ताज़ीम यासीन, दुनिया न्यूज। वेलकम बैक। गर्मी ने लड़कियों की जिल्द को झुलसाया तो लड़कियों ने भी खूबसूरत रहने का खास नुस्खा अपना लिया। अब घर में हो या बाहर, जिल्द को दिलकश बनाने का नुस्खा है हर वक्त उनके हाथ में। ये नुस्खा है क्या, बता रही हैं इस्लामाबाद से बढ़ी तो लड़कियों ने कर लिया आजमुदा नुस्खे पर तकिया। अब दिन हो या रात, बस हो रहा है ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल। खूबसूरत भी लगना है, स्किन को भी ग्लो करना है, तो गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल करें। गर्मी होती है तो आई थिंक इवन फॉर आवर स्किन एंड जस्ट टू कूल डाउन, आई थिंक इट्स वेरी गुड। मशरूबात की वैरायटी भी है कमाल। इन हॉट समर आई वुड प्रेफर फ्रेश जूस विद अ टिंट ऑफ लाइम। जूसेस आपका इट्स मोर ऑफ सोफिस्टिकेटेड ड्रिंकिंग आई वुड से, बिकॉज आपको फ्लेवर मिल जाता है। लड़कियां कहती हैं दिलकश लगना है तो जी भर कर पानी है पीना। कैमरामैन काशिफ बाजवा के साथ फौजिया अली, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। अब बात करते हैं उसकी जिसने सबको डरा के रख दिया। गुजरांवाला के ख्वातीन हॉस्टल में 4 फुट लंबी और 10 किलो वजनी गौ दाखिल हो गई। लड़कियों की चीखें ही निकल गई। 4 फुट लंबी 10 किलो वजनी गोह ने गुजरांवाला के वर्किंग विमेन हॉस्टल में खलबली मचा दी। फुर्तीली गोह आवारागर्दी करते हुए रिहायशी कमरों तक जा पहुंची, जिसे देखते ही खवातीन की चीखें निकल गईं। गोह ने रेस्क्यू एहलकारों की भी खूब दौड़ें लगवाई। 1 घंटे की आंख मचोली के बाद पकड़ने में कामयाबी मिली। गोह ने काफी देर तक हॉस्टल में खौफ फैलाए रखा और इसके पकड़े जाने पर रिहायशी लड़कियों की जान में जान आई।
वफाकी काबीना ने अपने इजलास में यौम इल्हाक पाकिस्तान का दिन यौम सियाह के तौर पर मनाने का फैसला किया है। 19 जुलाई मकबूजा और आज़ाद जम्मू कश्मीर में यौम इल्हाक पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता है, जिसके बारे में काबीना ने फैसला किया है कि इस साल इसे यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। इस बारे में बात करते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। इमरान, एक और अहम फैसला सामने आया है। जी, ये बड़ा अनोखा फैसला सामने आया है। 1947 को कश्मीरी लीडर सरदार मोहम्मद इब्राहिम के घर श्रीनगर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा इज्तिमा हुआ था, जिसमें ये फैसला किया गया था कि कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात को और जुग्राफिये को और तहजीब और तमद्दुन को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के साथ ही इल्हाक किया जाएगा। और इस हवाले से 19 जुलाई 1947 को एक मुतफिका रेजोल्यूशन पास की गई, जिसमें कश्मीर की उस वक्त की बड़ी क़यादत शामिल थी और इजलास की सदारत चौधरी हमीदुल्लाह खान ने की थी, जबकि ख्वाजा गुलामुद्दीन वानी ने इस रेजोल्यूशन को पेश किया था। और उस वक्त से लेकर अब तक 19 जुलाई को यौम इल्हाके पाकिस्तान के तौर पर कश्मीरी जो है अब इसे यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान आपका।